आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। आज ऐसे पावन पवित्र दिवस के ऊपर आज हम चिंतन करने जा रहे हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वास्तविक स्वरूप और जो हमें पढ़ाया गया और जो दिखाया जा रहा है उसका जो अंतर है और जो हम जयंतियां मना रहे हैं इनके पीछे मनाने के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, चिंतन क्या है। पिछले दिनों हमने रामनवमी मनाई और 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर पावन मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन का जो दिन था उसको मनाया। इन सभी तिथियों को, तारीखों को, ऐतिहासिक अवसरों को मनाने के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, इसके ऊपर हम चिंतन करने जा रहे हैं। इस प्रयोजन पर हम मनन करने जा रहे हैं। साथियों, सभी को पता है कि भारत की संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र जी कितने दिव्य पुरुष हैं, कितने महापुरुष हैं। वो हमारे इस पूरी वैदिक सनातन संस्कृति के आइकॉन हैं, आदर्श हैं, दिव्य पुरुष हैं और जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन मानवता के लिए एक वास्तविक जो धर्म है, मानवता का जो धर्म है, एक जीवन जीने का जो तरीका है वैदिक संस्कृति का, उसको पूरे विश्व में उसको फैलाया, अपने विराट रूप को दिखाया कि एक इंसान है दिव्य गुणों को प्राप्त करके संयम के द्वारा, सदाचार के द्वारा, वैदिक जीवन संस्कृति को अपनाकर, इस भारतीय संस्कृति को अपनाकर कितना विराट व्यक्तित्व को अपना सकते हैं, किस प्रकार से हमने मानवता का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाना है। आज वैसा ही जो विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का, उसके ऊपर हम चिंतन करने जा रहे हैं। साथियों, हम इस प्रकार के जो दिवस मनाते हैं, क्या वैसा हम स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं? हमारा इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कितने वर्षों से, कोई भी कहेगा कि कितने वर्षों से आप जयंती मना रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जन्माष्टमी है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है हम श्री कृष्ण जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, हजारों साल से मना रहे हैं। क्या हजारों साल से हम कृष्ण में हो गए, उसकी जो भक्ति हम कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जगह जगह मंदिरों का निर्माण करके हमने उनके स्वरूप को प्राप्त किया? नहीं, इसका उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो स्वरूप था, जो विराट व्यक्तित्व था, उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष को हमारे तक पहुंचाया ही नहीं गया। महर्षि देव दयानंद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से जन जन को ये बताने का प्रयास किया कि योगी का जो स्वरूप होता है उसको हमने देखना है तो श्री कृष्णचंद्र जी का जो जीवन था, जिसके हाथ में एक तरफ शास्त्र है, एक तरफ सुदर्शन चक्र है, वो युद्ध और योद्धा के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। वो एक कुशल रणनीतिकार हैं, वो धर्म की स्थापना करने वाले हैं और जब भी धर्म अधर्म की बात होती है तो धर्म की पालना के लिए आगे खड़े होते हैं और कहीं पर भी उनमें अपने पराये की भावना नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की निष्ठा के लिए, सत्यता के लिए वो अपने पराये को नहीं देखते हैं और यही कारण है कि उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष की तरफ से पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है तो वह न्याय की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और केवल लड़ाई की बात, युद्ध की बात नहीं करते हैं। युद्ध के साथ साथ वो शांति की बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं कि कौरव पक्ष को बताया जाए कि आप उनका जो पूरा हक है, अधिकार है, वो नहीं दे सकते तो कम से कम आप 5 गांव दे दीजिए। और इस प्रकार से शांति का एक दूत बन करके श्री कृष्ण जी स्वयं जाते हैं, दुर्योधन के सामने वो प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव के माध्यम से जब अपनी हठ धर्मिता पर पूरे उतरते हैं दुर्योधन और कहते हैं कि 5 गांव तो छोड़िए, मैं सुई की नोक टिकने तक की भी जमीन पांडवों को नहीं देने वाला हूं, तब जाकर के युद्ध की रणनीति है और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के माध्यम से बनती है। 18 दिनों तक लगातार युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध है, दोनों पक्ष की जो सेनाएं हैं वो तैयार हैं, इधर कौरव पक्ष की सेना खड़ी है, इधर पांडव पक्ष की सेना खड़ी है। उसके बावजूद है वो एक सामान्य से सारथी के रूप में रहना स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण जी
वहां जाते हैं और वहां भी धर्म लड़ाई के लिए दोनों सेनाएं तैयार हैं, उसके बावजूद भी धर्म का संदेश देते हैं। एक संयम ब्रह्मचर्य का जो रूप है वहां अपने विराट रूप को दिखाते हैं, इंसानियत के रूप को दिखाते हैं, एक दिव्य व्यक्तित्व किस प्रकार से बनता है उसको दिखाते हैं। और उस युद्ध के मैदान में भी, ये भारत का इतिहास नहीं दुनिया का इतना बड़ा प्रमाणिक इतिहास है कि युद्ध के समय में भी भारतीय हैं वो धर्म को आगे रखते हैं और गीता का ऐसा अमर संदेश देते हैं कि कर्म करना मुख्य उद्देश्य है, और कर्म जब आए, धर्म जब आए, सत्यता की बात आए तो अपने प्राय की बात छोड़ दीजिए। हमारे सामने एक युद्ध की बात है, अधिकार की बात है, सत्यता की बात है, धर्म की बात है, तो हमें धर्म का साथ देना चाहिए। और ऐसा गीता का उपदेश केवल भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में उसको पढ़ा जाता है, हर भाषा में उसको पढ़ाया जाता है। ऐसा दिव्य रूप का जो व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का है, और वो ही कहते हैं गीता के माध्यम से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिण भवति न भारते भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। मतलब कि जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं सामने हूंगा। ये मैं क्या है कि व्यक्ति का विराट रूप, धर्म की स्थापना के लिए जो दिव्य पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो सत्य के राह पर चलने वाले हैं, उनको हर समय आगे आना चाहिए, उन्हें मौन नहीं रहना चाहिए। धर्म फर्स्ट है, प्रथम दायित्व है, यही गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। क्या हमने उस उपदेश को माना? क्या हम धर्म की स्थापना के लिए इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं? क्या हम धार्मिक लोग या सत्यता के ऊपर चलने वाले, क्या सनातन संस्कृति को मानने वाले, वैदिक संस्कृति को मानने वाले संगठित हैं? क्या धर्म की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर संचिल लग रहा है। गीता में कर्म की बात की है, क्या हम कर्मशील उस भगवान श्री कृष्ण जी के रूप को देख रहे हैं? यहाँ भी प्रसन्नशील लग रहा है। दूसरा जो विराट व्यक्तित्व तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दिखाना था, दर्शाना था, वो नहीं हो पाया। जिन महानुभावों के पास के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक श्रृंगारिक पक्ष रखा, और भक्ति काल के भी जो कवि हुए हैं, संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने भी उस श्रृंगार वाले पक्ष को दिखाया जो कि एकदम निष्प्रयोजन है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे योगी पुरुष का ऐसा जीवन थोड़ी हो सकता है। आप पर अपने आप से बात कीजिए, क्या जो द्वारिकाधीश है उसका जो राजा है और जो वृंदावन में रहने वाले हैं, जो गोकुल के जो वहां का जो राजा है, उसका जो लड़का है, नंद का जो पुत्र है, वो इस प्रकार से मटकी फोड़ने वाला हो सकता है? क्या जो हजारों गैया रखने वाला है वो क्या माखन चोर हो सकता है? जितना इतना संयम का जीवन है, जो शादी के होने के बावजूद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम का जीवन व्यतीत करता है, और पूरे अपने जीवन में प्रद्युम्न नामक एक ही बलवान शौर्यवान पराक्रमी पुत्र को जन्म देने वाला है। क्या ऐसा पराक्रमी जो रूप है, क्या उसकी 16,000 रानियां हो सकती हैं? क्या वो लड़कियों के कपड़े वस्त्र उठाने वाले हो सकते हैं? क्या ऐसे रसिक लीला रचाने वाले हो सकते हैं? आप सभी का उत्तर होगा नहीं। तो फिर ऐसा रूप क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा रूप दिखाने के पीछे का यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी भारत की संस्कृति के संवाहक हैं, एक दिव्य पुरुष हैं, एक महापुरुष हैं, उससे हम लोगों को हटा दिया जाए। और जो वामपंथी विचारधारा है, जो लगातार भारत की सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को तोड़ने वाले हैं, वो इस प्रकार से अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाए कि आपके भगवान अगर इस प्रकार के हैं, रसिक हैं, तो आप का कैसा ये धर्म है, कैसी आपकी जीवन शैली है, कैसी आपकी सनातन पद्धति है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर भ्रम फैलाने के लिए कि आपका धर्म झूठा है, आपके ग्रंथ झूठे हैं, आपके महापुरुष वो झूठे हैं, इस षड्यंत्र में वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो हम सब जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो विराट रूप है, जो महर्षि देव दयानंद ने हम सबको बताया है कि वो कलापूर्ण थे, महापुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, और एक योगी का जो स्वरूप था, उस योगी पुरुष को, युग पुरुष का जो रूप है वो हमें सोचना चाहिए। और केवल उसको मंदिर तक ही नहीं मानना है, अपितु हमारे मन मंदिर में
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जो दिव्य गुण है वो दिव्य गुण आने चाहिए। वो दिव्य गुण कैसे थे? उनके जो दिव्य गुण थे वो ब्रह्मचारी थे, वो संयमी थे, सदाचारी थे, सत्य के राह पर चलने वाले थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। चाहे कितना भी उनको राज्य मिलने वाला क्यों न हो, उन्होंने ठुकराया है, और कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो उन्होंने संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष किया है। लेकिन वो जो स्वरूप है जो आज हर भारतीय के जीवन में होना चाहिए था, चरित्र में होना चाहिए था, उसकी चर्चा नहीं है। तो हम ऐसा जो दिव्य जीवन है, मंदिर में हम जाएं, लेकिन मंदिर में पूजा के द्वारा हम मांगने वाले न बने, अपितु हम ये कहें कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो दिव्य रूप था वो दिव्य रूप हमारे सामने आए। इतने हजारों वर्षों के बाद कितने हम श्री कृष्ण बन पाए, कितने हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन पाए? नहीं बन पाए, क्योंकि हमने मंदिर तक ही उसको सीमित रख दिया। यदि हम उनकी भक्ति करने वाले हैं, उसकी भावना, उसके प्रति हमारी आस्था है, तो आस्था का मतलब, भक्ति का मतलब, पूजा का मतलब तो यही है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था है, उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए, हम वैसे ही बन जाने चाहिए। क्या हमने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को गुणों को, उन आदर्शों को अपनाया? नहीं अपनाया। तो साथियों, हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्म दिवस को तभी मना करके सार्थक होंगे, तभी हम इस वैदिक सनातन संस्कृति के इतने महापुरुष जो हुए हैं वो संवाहक बनेंगे, हम जब इन गुणों को प्राप्त करेंगे। तो हम ऐसे दिव्य गुणों को प्राप्त करें, और जो इनका इस प्रकार का जो रसिक रूप दिखाया है, उस रसिक रूप को हम ये माने कि वो गलत है, वास्तविक नहीं है। कभी भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मटकी नहीं फोड़ी थी, माखन नहीं चोरा था, न ही किसी लड़कियों के उन्होंने वस्त्र उठाए थे, न ही उनकी 16,000 रानियां थी। उन्होंने वैदिक रीति से रुक्मणी से शादी की थी, और शादी के 12 वर्ष के बाद प्रद्युम्न नामक एक जो उनका जो पुत्र थे उनको उन्होंने जन्म दिया था। उनका विराट व्यक्तित्व था, उनके जीवन में भक्ति भी थी, भक्ति योग भी था, दिव्य योग भी था, मंत्र योग भी था, सांख्य योग भी था, राजयोग भी था। एक पूर्ण अवतारी पुरुष के रूप में, एक महापुरुष के रूप में उनका जीवन था, और उन्होंने लगातार जीवन में संघर्ष किया। आप सोच सकते हैं कि मथुरा में उनका जेल के अंदर जन्म होता है, और रातों रात उसको अपने माँ बाप के बजाय दूसरे नंद बाबा के और यशोदा के यहाँ पर उनको अपना पालन पोषण करवाना होता है। देवकी, वासुदेव और देवकी उनको जन्म देती हैं, और जो कंस मथुरा का जो आताताई जो राजा था, उसके आताताई उनके दुराचारों से बचाने के लिए वासुदेव और देवकी है वो उनको पास का जो गोकुल है, गोकुल के नंद बाबा को वो दे देते हैं, और तभी से हम इन जीवन को मनाते आ रहे हैं। तो हमने ये मनन करना चाहिए कि हमारे दिव्य पुरुष है, उनका जन्म जेल में होता है, और जन्म से ही अपनों से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि कंस उनके मामा थे, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और शिशुपाल है वो भी उनके रिश्ते नाते में थे, और उन माफ करने का उनका जो नजरिया था कि विराट लोग हैं वो माफ करते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो तब उन्होंने 101 भी गलती होते ही शिशुपाल हो उसका वध करना पड़ता है, और जरासंध के साथ भी वो लड़ाई लड़ते हैं। तो उनका जो विराट रूप है, जो शौर्य पराक्रम साहस वाला, जो उनका सुदर्शन धारण करने वाला जो रूप है, वो हर भारतीय के अंदर आना चाहिए। धर्म के स्थापना के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और जो उनका जो भ्रामक जो उनका रूप दर्शाया जा रहा है उसका हमने विरोध करना पड़ेगा, और उनका जो वास्तविक रूप है उसको हम धारण करें, तभी उनका जन्मदिन मनाने की सार्थकता रहेगी। पूजा अर्चना करें, गुणों को धारण करें, लेकिन पूजा अर्चना भक्ति तभी होगी जब वैसा ही रूप हमारा हो जाएगा। अगर हम वैसा रूप नहीं कर पाते हैं और केवल हम याचक बन जाते हैं, धूप अगरबत्ती करने वाले हैं, तो ये एक प्रकार से मिथ्या बात होगी, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो आज हम सब भारतीय संकल्प करें कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जैसा हमारा विराट व्यक्तित्व हो, हमारे जीवन में संयम हो, सदाचार हो, और धर्म की स्थापना के लिए, वैदिक रीति नीति के लिए हम सदैव संगठित रहें,
और जो कोरी कल्पना जो है उसको हम दूर रहें। तो हम सब यही भारतीय हैं। हमारे लिए विराट व्यक्तित्व वाले श्री कृष्ण जी हैं। उनका जो जीवन है, उनका जो चरित्र है, हमारे चरित्र में है। हम धर्म की स्थापना के लिए सदा संगठित रहें। और जिन लोगों ने जिन पौराणिक कथाओं में उनके एक श्रृंगारिक पक्ष का जो पक्ष रखा है वो एक प्रकार से मिथ्या है। उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो वेदों के आधार पर वो एक योगी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने गीता जैसा अमर ग्रंथ लिखा है और पूरी दुनिया को कर्म करने का संदेश दिया है। उनके चरित्र को संकुचित करना है कि उनके साथ न्याय नहीं है। तो हम यही है कि महापुरुषों की जयंती मनाने का हमारा प्रयोजन चिंतन मनन। तो हमारा चिंतन मनन यही कहता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने संघर्ष किया अपने सनातन संस्कृति के लिए, श्री कृष्ण जी ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, जो पराक्रम किया, वीरों की तरह जीवन व्यतीत किया। ऐसा वीरता का जो स्वरूप है, ऐसे गुण है, ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए। तभी हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने योग्य होंगे, उनकी भक्ति करने होंगे। मुझे आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आज हम संकल्प करेंगे आज इतने बड़े दिवस के ऊपर कि हम धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और हमारे वैदिक सत्य सनातन जो संस्कृति के विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, उनका जो सही रूप है, स्वरूप है, उसको स्वीकार करेंगे और उसी को जन जन तक फैलाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सभी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। जन जन में भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आए, ऐसी अपेक्षाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय वैदिक संस्कृति।